मम्मी जी जरा जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। या तो ये कपड़े और घुंघरू, या तो फिर आप दोनों के लिए बाहर का वो रास्ता। वाह मम्मी जी, वाह, क्या लग रही हैं आप। अरे आपने तो कोठे वाली लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया। हमारी बिरादरी में अव्वल नंबर आए वैसी लग रही हैं। आज आप मीन का बेन नहीं बल्कि मीन का पाई लग रही हैं। क्यों रसीली पाई? बिल्कुल, क्यों लड़कियों? हाँ। एक मिनट रुकिए मम्मी जी। अब जब आप इस महफिल में आ ही गई हैं तो थोड़ा नाच गा कर चली जाइए। एक झलक हमें भी दिखाइए ना मम्मी जी। वो कह रहे कि हमारे मेहमान आए हुए हैं, थोड़ा नाच गा कर दिल बहलाइए हमारे मेहमानों का। ऐसा हरगिज नहीं होगा। सोच लीजिए मम्मी जी, क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। वैसे भी देखिए, घर का दरवाजा तो खुला ही है। आप और रसिक मामा आज तो मेनका भाभी को नाचना ही पड़ेगा। हाँ, चाहे मर्जी हो या ना हो। बेन, आज तो मेनका भाभी पर बहुत दया आ रही है। इस जगह पर जहां पहले मैं नाच चुकी हूँ, वहीं पर आज आप नाचेंगे, और वो भी एक कोठे वाली बनकर।
ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आवाज मत कर फुल्की, ये बिजली हम पर भी गिर सकती है। हाँ? वाह मेनका जी वाह, आज तो आपने विश्वामित्र की मेनका को भी मात दे दी। क्या नाची हैं आप, मजा आ गया। आज तक हमें इन शरीफों ने नचाया और आज हमने इन शरीफों को नचा दिया। यही तो बात है ना मेरी जान, आज तक दुनिया हम पे पैसे उड़ाती थी और आज हमने ये उसूल ही बदल दिया। क्यों मम्मी जी, पता चल गई एक कोठे वाली की औकात? इसलिए मम्मी जी, चाहे मैं सोने के घुंघरू बनवाऊं या रेशम के कपड़े, आइंदा मुझे मेरी औकात दिखाने की कोशिश मत करना। और अगर मुझे नाचने वाली कहा तो यहाँ नहीं, सीधे कोठे पर ले जाकर नचवाऊंगी। समझी आप? चलें रसीली बाई? हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना मुझे तुम। आज जब सबके सामने मेरी इज्जत के चितड़े उड़ रहे थे, तुम मेरे भाई होकर चुपचाप मेरा तमाशा देख रहे थे। ऐसे तो हमेशा आते हो मुझसे मंसूबे बनाने के लिए। आज जब मैं उम्मीद भरी नजरों से तुम्हारी तरफ देख रही थी तो मेरे भाई ने मुंह फेर दिया। ऐसा क्यों किया तुमने रसिक भाई, ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने? क्या गलती थी मेरी, क्या गलती थी जो मुझे आज ऐसा दिन देखना पड़ा? अरे मैंने तो सिर्फ अपने एकलौते बेटे की खुशी चाहिए थी। उसकी खुशी के लिए मैंने अपने पूरे परिवार तक को धोखा दिया और उसने मुझे इसके बदले में ये सिला दिया। ये सिला जिस युवराज के आने की खुशी पर मेरे बेटियों का कमरा खाली करवा दिया, उसी युवराज ने ऐसे कोठे वाली के लिए मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकाल दिया। करोड़िया खानदान की सारी जायदाद मैंने अपने बेटे युवराज के नाम कर दी। और उसने क्या किया? उसने मुझे अपने घर में मुझे 2 टके की कोठे वाली बना दिया, कोठे वाली, नाचने वाली बना दिया। सब कुछ खो दिया है मैंने रसिक भाई, सब कुछ, मान सम्मान, पति, इज्जत, सब कुछ खो दिया मैंने, सब कुछ। एक माँ को उसने 2 टके की नाचने वाली बनाकर रख दिया रसिक भाई, नाचने वाली बना दिया मुझे मुजरा करवाया गया, मुझ पे ये पैसे बिकवाए गए। अब कोई फर्क नहीं रहा मुझ में और वो कोठे पे रहने वाली कचरी में कोई फर्क नहीं रहा, कोई फर्क नहीं रहा। मेरे खून में ही खराबी थी, मेरी परवरिश में खराबी थी। अगर ऐसे बेटे होते तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए। क्यों मैंने पैदा किया ऐसा बेटा? क्यों ऐसा युवराज पैदा किया जिसने एक माँ को कोठे वाली बनाकर रख दिया? क्यों हाथ मत लगाओ मुझे, तमाशा बनकर रह
रह गई मैं। मत छुओ मुझे, मत छुओ मुझे। सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? काले बेटियां दिवस 6, अपनी ओर से बेटियों के लिए तोहफे बना रहा हूं। ये 4 बेटियां तो जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी हैं अपनी। हाँ सावित्री, देर से ही सही पर दुरुस्त समझा है। सावित्री, मुझे याद है आज भी वो दिन जब पहली बार हमारे करोड़िया निवास में बच्चे के पैदा होने पर लड़की के रोने की आवाज गूंजी थी और मैं बेटा सावित्री, नहीं जानता था मैं कि इन बेटियों ने हमारे लिए जन्म लिया है, हमारे परिवार के लिए जन्म लिया है। तुमने तो मुझे बहुत बहुत समझाने की कोशिश की थी सावित्री, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाया कि जो प्यार, जो खुशियां मुझे बराबर हिस्सों में बांटनी चाहिए थी, वो मैंने सिर्फ अपने नाकारा बेटे पर लुटा दी। लेकिन आपके चेहरे की एक मुस्कान मेरी बेटियों को जिंदगी की सारी खुशियां दिला देती थी, है ना? यही बात मैं अब जाके समझाऊं सावित्री। लोग देवियों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, उपवास करते हैं, और मुरारी की कृपा देखो, भगवान ने मुझे बिन मांगे 4 बेटियां दे दी। पहली मेरी सरस्वती, शांत, सुशील, समझदार। घर का काम करना मुझे अच्छा लगता है। घर का काम करना अच्छा लगता है या माँ की मेहनत कम करना? माँ। साक्षात देवी सरस्वती का रूप है। मैं आपकी गर्दन शर्म से कभी झुकने नहीं दूंगी बापूजी। और दूसरी मेरी गौरी, थोड़ी सी नादान, लेकिन परिवार के प्यार के लिए सबसे आगे और सबसे अक्लमंद। वक्त आने पर देवी गौरी से कम नहीं, तेरी जगह कदमों में नहीं, तुम्हारे बापूजी के दिल में है। तीसरी दुर्गा, कला में माहिर, ऊपर से शांत, अंदर से भक्कम। हाँ बापूजी, ये बात हम लोग पहले से जानते थे। कठिनाई के वक्त कोई भी परीक्षा में साए की तरह साथ रहेगी, बिल्कुल दुर्गा माँ की तरह। अब सबसे आखिरी पर सबसे अहम, मेरी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के भी सारे गुण हैं उसमें। सरस्वती दीदी और दुर्गा दीदी ये कमरा नहीं छोड़ेंगे। झूठ से कभी नहीं डरेगी और सच के लिए हमेशा लड़ेगी। रुक जाइए। अपने परिवार और हक के लिए हमेशा लड़ी है वो। आप भी तो अपने घर की बेटी रही होंगी ना? क्या आपके जन्म पे अफसोस किया गया था? अगर नहीं तो हमारे जन्म पे अफसोस क्यों? वो 4 देवियां जरूर है, लेकिन घर वाले तो हमेशा तुत्कारते ही रहे ना उन्हें। बेटियां होने के बावजूद सारी खुशियां दी है तुम लोगों को, और बदले में तुमने उन्हें क्या दिया? सिर्फ दुख और बदनामी। जब सब मेरे खिलाफ थे तो मेरी बेटियों ने ही तो मुझे हिम्मत दी हालात से लड़ने के लिए। सावित्री, सावित्री, वो मेरी गलती थी और हम सबकी कमनसीबी कि मैं अपनी बेटियों को पहले नहीं जान सका। सूर्यकांत, मेरी गलती अपने सर मत लो। मैंने शुरू से ही उन्हें भला बुरा कहा। अगर तभी मैं बेटियों का महत्व समझ जाती तो शायद ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। छोड़ो ना बात, कल हम बेटियां दिवस के अवसर पर
बेटियों को बहुत सारे तोहफे देकर उन्हें खुश करेंगे। उन्होंने हमारी ओर से बहुत कुछ खोया है माँ, वो सब उन्हें धीरे धीरे लौटाएंगे। और इसकी शुरुआत हम कल पहली बार अपनी बेटियों के लिए बेटियां दिवस मनाकर करेंगे। चले आओ मेरी मदद करो। भाई ये देखिए, आप बैठिए ना। आज तो हमारा दिवस है ना, देखो लिखा भी है बेटियां दिवस। अब पर दीदी, ये सब डेकोरेशन और ये लिखना, आखिर ये सब किया किसने? हमने। बापूजी? नहीं नहीं, नहीं। पहले बा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जीवती रहो, जीवती रहो। और बेटियां दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटियां जो है मेरे साथ। बस कमी है तो लक्ष्मी की। बापूजी कर झांसी की रानी, बेटियां दिवस मुबारक हो। तुम्हारी जैसी बेटी पर हमें गर्व है। माँ और बापूजी का प्यार। हेलो। हेलो लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण बापूजी। बेटी, तुम्हें हमारा तोहफा मिला? मिल गया बापूजी। बेटी, आज के दिन तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जय श्री कृष्ण। अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे।